Hello everyone, today we are talk about the eyes, overview of eye. The eye is supplied by the optic nerve, second cranial nerve. It is almost spherical in shape and is about 2.5 centimeter in the diameter. It is possible to see with only one eye but three-dimensional. Vision is impaired when only one eye is used, especially in relation to the judgment of distance. Alright. Uh, the eye is supplied by the optic nerve. आई को जो नर्व सप्लाई करती है द आई इज सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व. सेकेंड ऑप्टिक नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, ये आपको सप्लाई करती है. इट इज द मोस्ट स्पेरिकल इन शेप. ये जो होती है आपकी स्पेरिकल इन शेप होती है एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 इन सेंटीमीटर डायमीटर होता है. इट इज पॉसिबल टू सी, इट इज पॉसिबल टू सी विथ ओनली वन आई. ये हम इससे एक आई से देख सकते हैं. इट इज पॉसिबल टू सी विथ ओनली वन आई वट थ्री डायमेंशनल, बट इट इज थ्री डायमेंशनल विजन इज इम्पेयर्ड. राइट, विजन इज इम्पेयर्ड व्हेन ओनली वन आई इज यूज. यदि हम सिर्फ एक ही आई इसका यूज करेंगे इट इज द थ्री डायमेंशनल में ये आपकी होती है. विजन आपका इम्पेयर्ड हो सकता है जब आपकी एक ही आई का यदि हम यूज करेंगे उस समय पर, स्पेशली इन रिलेशन टू द जजमेंट ऑफ डिस्टेंस. स्पेशली इन द रिलेशन टू जजमेंट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस का जो रिलेशन है जब हम उसको जजमेंट करते हैं उस समय, स्पेशली इन द रिलेशन टू जजमेंट ऑफ डिस्टेंस. स्पेशली जब कोई चीज़ हमारा फार साइटेड है, नियर साइटेड है, उस समय जब हम एक आइज को क्लोज करके एक आइज को यदि ओपन करके हम देखेंगे तब हमको इस तरीके से उसमें इम्पेयरमेंट दिखने को मिलता है. राइट, तो लेट्स बिगन. जस्ट अ मिनट. इसका फंक्शन क्या होता है इसका? द फ्लूइड दैट फिल द कंजक्टिवल सैक कंसिस्ट ऑफ टीयर्स एंड ऑयली सिक्रेशन ऑफ द टार्सल ग्लैंड एंड इज स्प्रेड ओवर द कॉर्निया बाय फ्लिंकिंग. ऑलराइट, सो इसका फंक्शन क्या है? द फ्लूइड दैट फिल द कंजक्टिवल सैक. जो फ्लूइड है वो आपका फिल्ड होता है. द फ्लूइड दैट फिल द कंजक्टिवल सैक कंसिस्ट ऑफ टीयर्स, जो कि कंसिस्ट होता है आपके जिसमें टीयर्स का, एंड ऑयली सिक्रेशन, ऑयली इसमें सिक्रेशन होता है टार्सल ग्लैंड का, एंड इट एंड इज स्प्रेड ओवर द कॉर्निया बाय ब्लिंकिंग. The function of this mixture, the function of this mixture of fluid include washing away irritation material, example dust, grit, etc. Right, the bacterial enzyme lysosome prevent microbial infection. The bactericidal enzyme होते हैं, the bactericidal enzyme lysosome prevent microbial infection. Oiliness delay evaporation and prevent drying of the conjunctiva. इसमें क्या आता है? ऑयलीनेस डिले इवेपोरेशन. ऑयलीनेस क्या करता है? डिले करता है इवेपोरेशन को, एंड प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा, नरिशमेंट ऑफ द कॉर्निया, और कॉर्निया को नरिश करता है. ऑलराइट, सो इस तरीके से ये कुछ वर्क करती है. स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ए आई से इसकी स्ट्रक्चर जो होती है इसमें आपका आइरिस आता है, आपका लेंस होती है, कॉर्निया होती है ना, और इसके अलावा आपको पोस्टेरियर चेम्बर होता है और एंटीरियर चेम्बर होता है. एंटीरियर जो चेम्बर होता है वो आगे की तरफ का जो चेम्बर होता है आइस का, जिसको एंटीरियर चेम्बर बोला जाता है, जिसके अंदर आपका सिलियरी बॉडी है, आपका सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ आपका लेंस अटैच होता है, आइरिस होती है आपकी, कॉर्निया होता है, एंड एंटीरियर चेम्बर होता है, और स्क्लेरल वीनस साइनस होता है. राइट, एंड विट्रस बॉडी होती है, रेटिना होता है, स्क्लेरा होती है, कोरोइड होता है, मैक्यूला ल्यूटिया होता है, ऑप्टिक नर्व होती है, और ऑप्टिक डिस्क होती है. नेक्स्ट है एनाटॉमिकल फीचर. एनाटॉमिकल फीचर में यदि हम इसमें स्क्लेरा की बात करें तो स्क्लेरा क्या होती है? द स्क्लेरा और वाइट ऑफ द आइज.
जो वाइट हमको रीजन दिखता है हमारी नॉर्मल आइज का, उसको स्क्लेरा बोला जाता है। स्क्लेरा जो कंसिस्ट होती है वो फिल्म फाइब्रस मेम्ब्रेन से कंसिस्ट होती है एंड मेंटेन द शेप ऑफ आइज, और आइज का जो शेप है उसको मेंटेन करती है एंड गिव द अटैचमेंट टू द एक्सट्रा सेलुलर और एक्सट्रिंसिक मसल्स। और ये क्या करती है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर को क्या करती है, इट कंसिस्ट ऑफ फिल्म फाइब्रस से कंसिस्ट होती है, मेम्ब्रेन से ये कंसिस्ट होती है, मेंटेन करती है शेप ऑफ आइस का शेप को मेंटेन करती है, उसको अटैचमेंट देती है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ द आइस को। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, लाइट रेज होता है जो कॉर्निया, लाइट रेज पास थ्रू दी कॉर्निया टू रीच दी रेटिना। लाइट रेज आपकी पास होती है कॉर्निया से और आपके रीच करती है रेटिना तक। द कॉर्निया इज अ कॉन्वेक्स एंटीरियरली, कॉर्निया जो होती है वो कॉन्वेक्स इन शेप की होती है और एंटीरियरली होती है, इन्वॉल्व इन दी रिफ्रैक्टिंग और बेंडिंग लाइट रेज। इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है रिफ्रैक्टिंग और बेंडिंग लाइट रेज का टू फोकस देम ऑन दी रेटिना, जो कि आपकी रेटिना पर फोकस करती है। नेक्स्ट आता है कॉरोइड। कॉरोइड क्या होता है, द कॉरोइड लाइंस द पोस्टेरियर 5/6 of the inner surface of the sclera। कॉरोइड क्या है, कॉरोइड लाइंस द पोस्टेरियर, कॉरोइड किस तरफ लाइंस होती है, पोस्टेरियर 5/6 ऑफ द इनर सरफेस ऑफ रेटिना। इनर सरफेस ऑफ रेटिना के यहाँ पर लोकेटेड होते हैं। दिस इज द वेरी रिच इन द ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड वेसल्स आपकी वेरी रिच होती है, बहुत ज्यादा होती है। इन इस डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर, डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर की होती है। लाइट एंटर द आइज, जैसे आपका आइज में लाइट एंटर करता है थ्रू द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स के थ्रू स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग इसमें आपकी स्टिमुलेट होती है यहाँ पर in the retina and is then absorbed by the choroid, alright। So light enter the eye through the pupils, pupils के थ्रू क्या होता है, लाइट का एंटर करता है आईज में, राइट। लाइट एंटर द आई थ्रू द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स के थ्रू लाइट एंटर करता है आपकी आईज में, स्टिमुलेट करता है नर्व एंडिंग्स को इन द रेटिना में एंड देन एब्सॉर्ब होता है आपके कॉरोइड में, राइट। सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी में क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द सीलियर मसल्स, कंसिस्ट होती है आपकी सीलियरी मसल से, स्मूथ मसल्स फाइबर से एंड सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल से। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सीलियरी मसल्स change the thickness of lens which bend or reflect light rays entering the eye to focus them on the retina, alright। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, सीलियरी बॉडी का कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, मसल्स में चेंजेस होता है, उसकी थिकनेस चेंज होती है, चेंज द थिकनेस ऑफ लेंस विच बेंड, उसको क्या करता है, जो बेंड करता है और रिफ्लेक्ट लाइट रेज, और जो लाइट रेज है उसको रिफ्लेक्ट करती है एंटरिंग द आई टू फोकस देम ऑन द रेटिना, और वो एंटर करती है उसको आईज को, एंटर फोकस ऑन द रेटिना, ताकि वो रेटिना पर फोकस हो, राइट। तो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, वहाँ पर चेंजेस होता है, थिकनेस ऑफ द लेंस विच बेंड है ना, थिकनेस ऑफ लेंस जो कि आपका बेंड होता है, रिफ्रैक्ट लाइट रेज से वो आपकी रिफ्रैक्ट होती है एंटरिंग दी आईज पर टू फोकस देम ऑन द रेटिना। द एपिथेलियल सेल सीक्रेट एक्वास फ्लूइड, एपिथेलियल जो सेल्स है वो सीक्रेट करता है आपके एक्वास फ्लूइड को इनटू द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई, है ना। द एपिथेलियल सेल सीक्रेट एक्वास फ्लूइड इनटू द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई, राइट। द एपिथेलियल सेल सीक्रेट एक्वास फ्लूइड, राइट। एपिथेलियल जो सेल होते हैं वो आपका सीक्रेट करते हैं एक्वास फ्लूइड का इनटू द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आईज में। एग्जांपल स्पेस, एक स्पेस होता है आपका एंटीरियर सेगमेंट का, कॉर्निया के बीच में, लेंसेज के बीच में एक स्पेस होता है, जिसको एंटीरियर सेगमेंट आपकी आईज का बोला जाता है। वहां पर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं क्या करते हैं, एक्वास फ्लूइड का सीक्रेट करते हैं, जिससे कि आपकी आईज है वो लुब्रिकेट होती है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको देखते हैं आपके, बिकॉज आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा आपने, तो सेकेंड ईयर में भी कुछ इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसके बारे में हम जानते हैं, राइट। Stimulation causes contraction of the smooth muscles and accommodation of eye। नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलेशन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल,
स्टिमुलेशन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड एकोमोडेशन ऑफ द आई। स्टिमुलेशन कॉज करता है आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स को एंड एकोमोडेट करता है आपके आईज को। आइरिस क्या होती है? विजुअल कलर पार्ट ऑफ द आई। जो कलर पार्ट होता है हमारा हमको दिखाई देता है, इसको आइरिस बोला जाता है। इट इज सर्कुलर बॉडी, इसकी जो सर्कुलर राउंड राउंड बॉडीज होती है, सर्कुलर बॉडी होती है, कंपोज ऑफ पिगमेंट सेल एंड टू लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। ये कंपोज होती है आपकी कंपोज ऑफ पिगमेंट सेल के साथ आपकी कंपोज होती है टू लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर है। यहाँ पर दो लेयर होती हैं आपकी स्मूथ मसल्स फाइबर की, वन सर्कुलर एंड द अदर रेडिएटिंग इन द सेंटर। वन जो होती है वो सर्कुलर होती है एंड अदर इन दी अदर other radiating in the center there is an aperture called the pupils। यहाँ पर एक aperture होता है, इसको pupils बोला जाता है। बिल्कुल बीचों बीच में जो होता है, जो कि दोनों तरफ इसे कवर करता है, जिसमें हम कंपोज ऑफ पिगमेंट सेल्स होते हैं, जो कि पिगमेंट को भी पता करते हैं, रॉड एंड कॉन्स होते हैं जो कि कलर का परसेप्शन करते हैं। यहाँ पर दो लेयर होती है स्मूथ मसल्स फाइबर की, और सर्कुलर में जो रेडिएट करती है, जो आता है आपके सेंटर में, अपर्चर्स होते हैं, इसको पिपल्स बोलते हैं। द आइरिस इज सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। जो आइरिस होती है उसमें आपका सप्लाइड होता है पैरासिम्पैथेटिक का और सिंपैथेटिक नर्व का। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल्स। पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं आपके प्यूपिल्स को, और सिंपैथेटिक क्या करते हैं? उसको डायलेट करता है, राइट। पीएनएस और एसएनएस के बारे में हमने एनाटॉमी में देखा था, राइट। तो ये क्या करते हैं? आपका जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या करते हैं? आपका पैरासिम्पैथेटिक इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और सिंपैथेटिक उसको स्टिमुलेट करता है, मीन्स उसको डायलेट करता है। Next है contraction and relaxation of circular and radial muscles, right। contraction and relaxation होता है आपका circular and radial muscles का, जैसा कि आप लेंस देख पा रहे होंगे और आप ये मसल्स देख पा रहे होंगे। pupil constrict as circular muscles of iris contract parasympathetic ना, pupils constrict as circular muscles of iris contract parasympathetic। आइस का आपका ब्राइट होना, जैसे लाइट आता है तो लाइट की वजह से क्या होती है? वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, फिर डिम लाइट होता है तो फिर क्या हो जाता है? पिपल्स आपका डायलेट होता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है आपका। सर्कुलर एंड रेडियल्स जो मसल्स होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से आपका पिपल्स डायलेट होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। अब रेटिना क्या होता है? रेटिना की इनर मोस्ट लेयर होती है, एक्सट्रीमली डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, बहुत नाजुक होती है, पतली होती है, एंड स्पेशली अडेप्टेड फॉर द स्टिमुलेशन के लिए अडेप्टेड होती है, लाइट रेज को अडेप्ट करती है। इट इज कंपोज ऑफ द सेवरल लेयर, ये सेवरल लेयर से आपकी मिलकर के बनी हुई होती है। सेल बॉडीज एंड देयर एक्सोन्स, यहाँ पर सेल बॉडीज होती है, उसकी एक्सोन्स होते हैं, एंड लाइनिंग ऑन द पिगमेंटेड लेयर ऑफ द एपिथेलियल, और इसमें जो पिगमेंटेड एपिथेलियल होते हैं उनकी लाइनिंग होती है, उससे कवर होती है। द लेयर हाईली सेंसिटिव टू द लाइट, द लेयर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड रॉड एंड कॉन्स। द लेयर ऑफ हाईली सेंसिटिव टू लाइट, अब जो लेयर होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है आपकी लाइट से। लेयर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, इसमें जो लेयर होती है वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, रॉड एंड कॉन्स होते हैं। नियर द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट का जो सेंटर है उसके पास होती है, इसको मैक्यूलर ल्यूटिया और येलो स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है इसमें? इन द सेंटर ऑफ द एरिया देयर इज द लिटिल डिप्रेशन कॉल्ड द फोविया सेंट्रलिस। इसके सेंटर ऑफ एरिया में क्या होता है? यहाँ पर देयर इज अ लिटिल डिप्रेशन, छोटा सा डिप्रेस पार्ट होता है, लिटिल डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस एंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉन्सेप्ट सेल। ये कंसिस्ट होता है आपका कॉन्सेप्ट सेल से। एंड टूवर्ड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना देयर आर फ्यूअर कॉन देन रॉड शेप सेल। यहाँ पर क्या होता है? टूवर्ड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना, रेटिना का एंटीरियर पार्ट होता है, टूवर्ड द एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना देयर आर द फ्यूअर कॉन देन रॉड शेप सेल। यहाँ पर कुछ आपके रॉड शेप सेल्स होते हैं, है ना। The rod and cones contain photosensitive pigment,
प्रोड एंड कॉन्स में क्या होते हैं आपके, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट का आपका कंटेक्ट होता है दैट कन्वर्ट लाइट रेज इनटू द नर्व इम्पल्स, जो कि आपका कन्वर्ट करती है आपकी लाइट रेज इनटू नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है। द स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई is the optic disc or blind spot. It has no light sensitive cells. The small area of retina is small area of retina where the optic nerve leaves, ठीक है। द स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना, रेटिना का स्मॉल एरिया होता है जहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती है वो यहाँ से जाती है ऑप्टिक नर्व लीव द आई इज द ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट, वहाँ पर एक आईज का आपका ऑप्टिक डिस्क और इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं जो कि सेंसिटिव नहीं होता है। इट हैज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, यहाँ पर कोई आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एंटीरियर ऑफ द आईज, एंटीरियर और आप आई क्या होता है, आईज के आगे क्या होता है, द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई, एग्जांपल द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, राइट। एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आईज में क्या होता है, द स्पेस होता है बिटवीन स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, इट इज completely divided into anterior and posterior chamber. It is completely divided into anterior and posterior chamber by the iris. Both chamber contain a clear aqueous fluid. both chamber में आपका contain होता है clear aqueous fluid का, ह्यूमर का इसमें secrete होता है, secreted into the posterior chamber by ciliary gland. It circulate in front of the lens. इट सर्कुलेट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये सर्कुलेट होती है आपके फ्रंट ऑफ द लेंस में, एंड रिटर्न टू द वीनस, वीनस में आपका रिटर्न होता है। देयर इज द continuous production and drainage, but the intraocular pressure remain fairly constant between 1.3 and 2.6 kPa, 10 to 20 mmHg, alright। so there is the continuous production and this drainage होता है, continuous production होता है, drainage होता है, what the इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर वो रिमेन रहता है, फेयरली रिमेन रहता है कांस्टेंट बिटवीन 1.3 से लेकर के 2.6 6 kPa के आसपास होता है। एन इंक्रीज इन दिस प्रेशर कॉज ग्लूकोमा, यदि इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है तो ग्लूकोमा हमको कॉज होता है, एक्वास फ्लूइड का जो सप्लाई इससे वो इंक्रीज होती है, एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट from the transparent structure in the form in the front of the eye that have no blood supply, example the cornea, lens and lens capsules. Okay, so it's all about the anatomy and physiology of eye. Now we are see about the physiology of vision, right? तो किस तरीके से जो है विजन का आपका प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना हम देखेंगे, सेंट्रल रेटिनल मेंस होती है इसमें, इसके बाद आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, ऑप्टिक नर्व होती है आपकी, स्क्लेरा होती है, कॉरॉइड होती है, पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना होती है, न्यूट्रल लेयर ऑफ रेटिना होती है, ऑप्टिक नर्व यहाँ पर होती है, रिपीट। स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना जो रहती है, the cyclical bleaching and regeneration of the photopigmented, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन होता है कुछ इस तरीके का।
ओके। और इसके बाद आता है आपका इंटीरियर ऑफ द आइस, है ना, इंटीरियर ऑफ आइस। हाँ, सो लेट्स क्विकली सम अप, हम इसे सम अप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या क्या दिखा, किसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। आई को जो सप्लाई करती है वो ऑप्टिक क्रैनियल नर्व होती है सेकंड, और ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, और आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, राइट, जो कि आपकी आईज को सप्लाई करती है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर होती है स्पेरिकल। आपकी जो आई है वो आपकी सेफ होती है, इसका डायमीटर अबाउट 2.5 डायमीटर होता है। इट इज़ पॉसिबल टू सी विथ ओनली वन आई, एक आई से हम देख सकते हैं, बट इट इज़ द 3D डायमेंशन इसका विजन होता है। इन केस जब इम्पेयरमेंट होता है व्हेन ओनली वन आई इज यूज, जब हम वन आई का यूज़ करते हैं, स्पेशली इन रिलेशन टू द जजमेंट ऑफ द डिस्टेंस के जजमेंट में। ऑलराइट, चलिए आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, जहाँ पर हमने एनाटॉमी के बारे में देखा आइज का। अभी हम देखेंगे इसका फिजियोलॉजी ऑफ दी आइज के बारे में। यहाँ पर कुछ हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं, जो कि हमारे जो आंसू आते हैं, टीयर आते हैं, वो लैक्रिमल ग्लैंड से आपका सीक्रेट होता है। और इसके अलावा हमारी लैक्रिमल डक्ट, लैक्रिमल ग्लैंड होती है। एंड इसमें आपका एक्वास ह्यूमर होता है, जो कि आपके आइज को लुब्रिकेट करता है, जिसको बोला जाता है एक्वास ह्यूमर। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल डक्ट होती है, इस तरीके से पुट इट। इसका फंक्शन क्या होता है, द फ्लूइड दैट फिल द कंजक्टिवल सैक कंसिस्ट ऑफ द टीयर एंड द ऑयली सिक्रेशन ऑफ द टार्सल ग्लैंड एंड इट इज स्प्रेड over the cornea by blinking. The function of this mixture of fluid include, इसमें क्या क्या आता है, washing away irritating material, example dust, grit. The bactericidal enzyme lysozyme prevent microbial infection, oiliness delays evaporation and prevent drying of the conjunctiva, nourishment of the cornea. Alright, okay, bye bye.